तो आज हम बात करेंगे कि नाखूनों के बारे में, यानी कि जो हमारा शरीर का एक अंग है नाखून, इस नाखून के बारे में चर्चा करेंगे कि नाखून हमारी अंगुलियों के टिप्स को कैसे सहायता प्रदान करता है, नाखून है वो किस पदार्थ का बना होता है, नाखून वो हमारे शरीर के अंदर लगातार क्यों बढ़ता है और महीने के अंदर नाखून वो कितना बढ़ता है, और हमारे नाखून कठोर या नरम, कठोरता, सख्त जो होता है ये किससे होता है, और जो डॉक्टर है, जो हम जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जो हमारे नाखून देखता है वो देखकर बीमारी का पता लगा सकता है। इस सभी के बारे में हम नाखून का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अब हम बात करते हैं नाखून के बारे में। दोस्तों हमारे नाखून है, जब हम माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, माँ के गर्भ के अंदर 20वां हफ्ता पूरा करते हैं, तब हमारा नाखून है यानी कि आ चुका होता है, यानी कि 20वां हफ्ता यानी कि लगभग 140 दिन गर्भ के अंदर हम होते हैं, उस समय वो हमारे नाखून है वो आ चुके होते हैं। दोस्तों गर्भ से लेकर वो मृत्यु तक साथ रहते हैं। कौन? नाखून है वो हमारी जिंदगी यानी 20वां हफ्ता, गर्भ के अंदर 20वां हफ्ता से लेकर मृत्यु तक साथ में रहता है नाखून। दोस्तों आपको पता है कि ये हमको कितना सहायता प्रदान करता है। ये हमारी अंगुलियों के ट्रिप्स होते हैं, उसके अंदर यानी कि काम करने के अंदर, लिखने में अंदर, यानी हर काम करने के लिए नाखून है वो बहुत ही सहायता प्रदान करता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं नाखून किस पदार्थ का बना होता है? नाखून है वो केराटिन पेप्टाइड पदार्थ का बना होता है, जो कि हमारा बाल भी उस पदार्थ का बना होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि नाखून के अंदर क्या होता है, यानी कि नाखून जहाँ से उगता है, जहाँ से भी उगता है नाखून, यानी कि जिस नाखून के नीचे जो संरचना होती है उस संरचना को नीचे उसको रूट कहते हैं। उस संरचना के नीचे जो उगता है उसको रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि नाखून जिस टिप से उगता है उस संरचना को रूट कहते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि नाखून है वो एक रक्त वाहिनी का संरचना होती है, रक्त वाहिनिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि जिससे जुड़ा हुआ रहता है, रक्त वाहिनिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। रूट यानी कि रक्त वाहिका है जो कि रूट को क्या है, रूट को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। ये रूट है वो कई कोशिकाओं के अंदर यानी कोई कोशिकाओं का क्या कर देता है? फॉर्मेशन कर देता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमारे जो नाखून है वो लगातार क्यों बढ़ते रहते हैं। यानी कि रूट है वो कई कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी कि पुरानी कोशिका है वो नई कोशिकाओं को आगे धकेल देती है। यानी कि जब हमारा रूट या मैट्रिक्स यानी कि जो संरचना के नीचे तो होता है रूट और मैट्रिक्स वो अलग हो जाता है, अलग होने के बाद जो नई कोशिकाएं बनती है, यानी नई कोशिका बनेगी, फिर पुरानी कोशिकाओं को आगे धकेल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो कि अंगुलियों के टिप्स के रूप में हमको दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाखून कहते हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि महीने के अंदर हमारे नाखून कितनी मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, जबकि अंगुलियों के नाखून है वो एक महीने में यानी कि एक महीने के अंदर 3 मिलीमीटर तक बढ़ता है। कितना? 3 मिलीमीटर तक बढ़ता है, जबकि पैर के नाखून है वो एक महीने के अंदर 1 मिलीमीटर तक बढ़ता है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जो मर्द कोशिका है तो मर जाती है, फिर नई कोशिका आगे की तरफ आती है, उसे क्या कहते हैं? नाखून कहते हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि गर्भवती महिला होती है उसके कम यानी कि जो नाखून बढ़ने की रफ्तार होती है वो गर्भवती महिला होती है उसकी क्या है? कम हो जाती है। दोस्तों आपको क्या मालूम है सर्दियों और गर्मियों के अंदर, यानी कि सर्दियों गर्मियों की तुलना करें तो सर्दियों के अंदर हमारे नाखून की रफ्तार है वो उगने की वो कम हो जाती है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जो हमारे नाखून कठोर, नरम या सख्त होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? किसका प्रोडक्ट होता है? यानी कि जीन से रिलेटेड होते हैं, सीधा जीन से कलेक्शन होता है इनका। यानी कि हमारा नाखून यानी कठोर होगा, नरम होगा, सख्त होगा, ये किससे होता है? जीन से सीधा कलेक्शन होता है। या हमारे माता पिता के जो नाखून नरम होगा उसके नरम होंगे, जिसके कठोर होगा उसका कठोर होगा, जिसका सख्त होगा उसका भी सख्त होगा। क्या दोस्तों आपको क्या मालूम है कि जब हम डॉक्टर के पास, जब बीमार पड़ जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए, कभी आपके नाखून डॉक्टर ने देखा है? अगर डॉक्टर ने देखा है तो उसका अंदाजा वो बीमारी से लगा सकता है। यानी कि लीवर से संबंधित बीमारी, फेफड़ों से संबंधित या कोई भी बीमारी होती है वो नाखूनों से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों यह है हमारा आज का टॉपिक नाखून।